हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं वीके टेक टी में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 जो हमारा टैबलेट है, इसकी जो सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर जो सेटिंग के ऑप्शन में आपको जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रहा है उसके बारे में। जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन जो लास्ट नीचे से 6 नंबर पर है और आपको इसको ऑन कर लेना है। सबसे पहला ऑप्शन जो है जनरल मैनेजमेंट में आएगा वो आएगा लैंग्वेज का। जो आप इसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक लैंग्वेज सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड के सेक्शन पे जाके कोई सी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेपाल, भारत, मराठी, हिंदी, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बैक करने के बाद फिर टेक्स्ट टू स्पीक आउटपुट आपका जो गूगल है वो जो बात करता है, जैसे आपके गूगल पे आप कुछ भी डालते हैं टेक्स्ट वेस्ट, तो वो जो है स्पीक करता है। तो वो किस तरीके से करेगा, किस लैंग्वेज में करेगा, जो इंजन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप करवाना चाहते हैं स्पीच, तो वो आप इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सिंपली आपका कीबोर्ड, इसके बाद सिंपली जो डेट और टाइम का सेक्शन दिया गया है, जनरल सेटिंग में आपको डेट और टाइम का सेटिंग दिया गया है। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, ऑटोमेटिक जो है आपका डेट और टाइम जो है नेटवर्क के हिसाब से सेट हो जाएगा। दिया गया है यूज अ 24 आवर्स फॉर्मेट, जो आपका 24 घंटे का जो ये है फॉर्मेट का सेक्शन दिया गया है। अगर आप 24 घंटे का नहीं करके इसको आप बंद कर देते हैं तो आपको 12 घंटे का मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रात को 2:41 हो रहा है, और अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो भी 2 वही दे रहा है। तो 24 घंटे का फॉर्मेट अगर आप रखना चाहते हैं, 12 घंटे का रखना चाहते हैं, तो वो भी आपके ऊपर है। सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग है। अगर आपको सैमसंग की कीबोर्ड की कुछ सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरली सेटिंग लैंग्वेज का सेक्शन दिया गया है, आप इनपुट में क्या लैंग्वेज रखना चाहते हैं। फिर प्रीवियस टेक्स्ट सजेशन, इमोजी आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं। ऑटो रिप्लेस अपने आप ही जो है कुछ भी गलत टाइप करे तो ऑटो रिप्लेस कर दे वो। ऑटो स्पीक जो चेक है, उसके बाद फिर मोर टाइपिंग ऑप्शन, इसमें मोर टाइपिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं मोर कैपेसिटीज, फिर मोर स्पीच आपको, फिर डबल स्पेस बार आपको मिल जाएगा, मल्टी लैंग्वेज मिल जाएगी प्रोटेक्शन, फिर टेक्स्ट शॉर्टकट्स मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो, ये सब आपको मिल सकता है। ठीक है ना, अगर आप ऑन कर लेंगे तो। इसके बाद फिर आ जाते हैं कीबोर्ड टर्बो बार आपका जो कीबोर्ड है, जो आप इन हैंड मैंने आपको दिखाया था, वो आप कनेक्ट करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कीबोर्ड का जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइट, उसके बाद फिर सॉफ्ट लाइट, डार्क, उसके बाद फिर सॉफ्ट डार्क रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद फिर मोड, कौन सा मोड है कीबोर्ड का, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्प्लिट कीबोर्ड, या तो फिर फ्लोटिंग। तो हमें स्टैंडर्ड ही रखना है जो डायरेक्ट नीचे शो करता है। फ्लोटिंग वाला ऊपर फ्लोट करने लगता है तो हमें वो पसंद ही नहीं है। फिर साइज एंड ट्रांसपेरेंट, साइज आपको कितना रखना है अपने कीबोर्ड का, आप छोटा रखना है, बड़ा रखना है, जितना ये बड़ा है आया है उस हिसाब से रखना है। रीस्टार्ट कर देते हैं, जो साइज था वही रखते हैं, और उसके बाद फिर वो आप साइज भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लेआउट, कितनी क्या आपको लेआउट रखनी है, कितने कितने सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करना है वो, तो हमें लेआउट की भी जो सेम है वही रखना है। फिर फ़ॉन्ट साइज़, आपको जो टेक्स्ट पे जो फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कि और बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी देख सकते हैं मैं 1 प्लस करता हूँ तो ये फुल हो गया, बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा। मैं इसको माइनस पे करता हूँ तो ये सेंटर में आएगा नॉर्मल साइज़, तो हम नॉर्मल साइज़ में ही रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर स्वाइप टच एंड फीडबैक, स्वाइप टच करके उसके बाद आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं। टच स्वाइप कंट्रोल को आप और अच्छा एडजस्ट करना चाहते हैं, या तो फिर कीबोर्ड टच टू होल्ड डिले, तो आपको जो कीबोर्ड को टच करें वो थोड़ा जो 0.3 सेकेंड बाद आपका जो है वर्क करे, होल्ड करने के बाद, जैसे डायरेक्ट होल्ड करा उसके बाद फिर 0.3 सेकेंड के बाद वर्क करे। बैक स्पेस स्पीड नॉर्मल, जो आपकी बैक स्पेस आप बाहर आना चाहते हो तो बैक स्पीड नॉर्मल रहे। फिर टच एंड होल्ड स्पीच बार, फिर टच फीडबैक, फिर स्पीक कीबोर्ड टू द ऑल क्राउड। तो ये आपका जो सेक्शन है स्वाइप का। इसके बाद फिर सिंपली हैंड राइटिंग का इस्तेमाल, अगर आप हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाथों से लिखना चाहते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाइपिंग जो है वो रिक्रोनाइजेशन और प्रीडिरेक्टाइजेशन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। फिर रिक्रोनाइजेशन टाइमिंग आपकी 0.5 सेकेंड रखी गई है, इतनी फास्ट स्पीड में आपका जो है ये वर्क करेगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद फिर सिलेक्ट थर्ड पार्टी कंट्रोल, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल किया है कीबोर्ड के लिए तो आप वो थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसा क्या है, ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्ट होने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर सिंपली रिस्टोर टू बाय डिफॉल्ट सेटिंग, आपकी जितनी भी सेटिंग करी है उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दिया, आपकी सेटिंग समझ में नहीं आई तो आप इसमें जाके सिंपली आप पूरे की पूरी चीज़ों को आप कीबोर्ड को जो है
बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, वो आपकी जो है वापस जैसी थी वैसी हो जाएगी। फिर अबाउट सैमसंग कीबोर्ड के बारे में बताया गया है कि आपका सैमसंग कीबोर्ड का 5.3.60.1 का वर्जन है, वो आपका पॉलिसीज़, इंटरेक्शन, ओपन सोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इस प्रकार जो हमारा जनरल मैनेजमेंट था उसका सेक्शन होता है ख़त्म। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।